Hello nursing student, today I am taking the fifth lecture of biology of behavior unit 2 of psychology. Okay, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था नर्वस सिस्टम के बारे में और हम लोगों ने देखा था ब्रेन हेमिस्फीयर के बारे में या फिर जो है टाइप ऑफ ब्रेन के बारे में। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है, उसको किस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया गया है अलग अलग पार्ट में, चाहे वो सीएनएस हो चाहे वो पीएनएस हो। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि माइंड को किस तरीके से जो है डिवाइड किया गया है, चाहे वो फोर ब्रेन हो, मिड ब्रेन हो या हैंड ब्रेन हो। और उसके बाद जो है फिर हमने ब्रेन हेमिस्फीयर के बारे में जाना था कि कौन कौन से हेमिस्फीयर के कौन कौन से वर्क होते हैं। तो आज के क्लास में, आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं वो है साइकोलॉजी ऑफ सेंसेशन। साइकोलॉजी ऑफ सेंसेशन के बारे में, तो सेंसेशन क्या होता है और सेंसेशन किस तरीके से हमारे साइकोलॉजी को, हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, इन सभी चीजों के बारे में आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। इसके डिटेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं सेंसेशन का इंट्रोडक्शन कि सेंसेशन होता क्या है। ओके, तो जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पे वो कह रहा है आवर बिहेवियर लार्जली डिपेंड्स ऑन व्हाट आवर सेंसेस टेल्स अस। हमारा बिहेवियर इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारे सेंसेस क्या कह रहे हैं। यहां सेंसेस का मतलब क्या होता है? सेंस ऑर्गन से रिलेटेड जो भी है वही हमारे सेंसेस हो गए ना, चाहे हमारे आई हो, हमारे स्किन हो, हमारे ईयर हो, ठीक है, ये सारे क्या है? हमारे सेंस ऑर्गन है। तो हमारे सेंसेस किस तरीके से हमारे बॉडी को, हमारे माइंड को मैसेज पहुंचाएगा, हमें इंफॉर्मेशन देगा और हमारा माइंड उस मैसेज को, उस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से इंटरप्रेट करेगा, उसी तरीके से जो है हमारा बिहेवियर भी बनेगा। अगर मान लेते हैं कि तुम क्या करते हो, एक मिठाई खाते हो, ठीक है, मिठाई में कोई भी मिठाई रखते हैं, रसमलाई रखते हैं, ओके, तो तुम रसमलाई खाए, रसमलाई खाने के बाद तुम्हारा बिहेवियर क्या होगा? वाओ व्हाट्स अ टेस्ट, मजा आ गया खा के, एक और दो भाई, मेरे को मजा आ रहा है, ठीक है। तो तुम्हारे मुंह से वाओ निकला क्योंकि तुमको अच्छा लगा, तो तुम्हारा बिहेवियर अलग तरीके से होगा, एक खुशी वाला बिहेवियर होगा। अगर मान लो तुम गलती से मिर्च खा लेते हो, चिली खा लेते हो, तो किस तरीके से बिहेवियर होगा? तीता लग रहा है, पूरा तीखा लग रहा है, पानी दो भाई, कोई पानी दो, ठीक है। तो तुम्हारा बिहेवियर यहां पे चेंज होगा। तो हमारे सेंसेस जो होते हैं वो हमारे बिहेवियर को इसी तरीके से चेंज करते हैं, ओके, और बिहेवियर ही कहलाता है हमारा साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी और सेंसरी सिस्टम का बहुत ज्यादा जो है क्या होता है, वो मेल होता है। नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है यहां पे कि द 5 सेंसेस आर। तो हमारे पास कितने सेंसेस होते हैं? 5 तरह के सेंसेस होते हैं, विजन, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल और टच। ये पांचों हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब देखो यहाँ पे विजन, हम लोग अच्छा देख रहे हैं, बुरा देख रहे हैं, किस तरीके के चीज को देख रहे हैं, ये हमारे बिहेवियर को फर्क करेगा। हियरिंग, क्या सुन रहे हैं, अगर तुम्हारे सामने आकर कोई डीजे बजा दे पूरा कस के, या तो हो सकता है तुम्हारे पसंद का गाना होगा तो तुम नाचने लगोगे, या फिर मुझे शोरगुल पसंद नहीं होगा तो जो है तुम वहां पे गुस्सा करना भी स्टार्ट कर सकते हो। टेस्ट का एग्जांपल मैंने तुमको दे दिया। स्मेल, अगर कहीं पे ऐसा स्थान पे गए हो जहां तुम्हें गंदा स्मेल आ रहा है, बहुत बास दे रहा है, ठीक है, तो क्या करोगे? तुम वहां पे रहोगे? नहीं रहोगे, तुम दौड़ के वहां से भाग जाओगे कि यहाँ पे बहुत गंदा स्मेल है, यहाँ पे जो है नहीं रह सकता। या फिर टच, टच में भी बहुत तरीके का टच होता है, किस तरीके से तुम्हें टच किया गया है इस पे भी जो है हमारे बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। अब माँ बाप अगर तुमको टच करते हैं तो उसका जो है बिहेवियर अलग होगा, तुम्हें अलग तरीके का संवेदनाएं आएंगी, ठीक है। तुम्हें गर्लफ्रेंड कोई टच करता है तो तुम्हें अलग तरीके का लगेगा, तुम्हारी बहन टच करेगी तुमको अलग तरीके का लगेगा। और भी यहाँ पर टच का एग्जांपल होता है कि किसी चीज को छू के देखना, कोई रुख रहा है, कोई तुमको जो है हार्ड लग रहा है, तो वहां भी जो उस चीज के रिलेटेड जो है तुम्हारा बिहेवियर चेंज होएगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि द फंक्शनिंग ऑफ दिस सेंसेस इज कॉल्ड सेंसेशन। तो इसी सेंसेस के सारे फंक्शन को हम लोग कहते हैं सेंसेशन। यहां तक तो बात समझ में आ गया ना। नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि सेंसेशन रिजल्ट फ्रॉम फिजिकल स्टिमुलाई एक्टिंग ऑन आवर नर्वस सिस्टम। तो जो सेंसेशन है वो रिजल्ट्स है, किसका रिजल्ट है? जो फिजिकल स्टिमुलाई, जो हमारे इन्वायरमेंट में फिजिकल स्टिमुलाई है, चाहे वो टेम्परेचर हो गया, कोल्ड हो गया, धूप हो गया, गर्मी हो गया, पानी हो गया, तो किस तरीके से जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम को जो है एक्ट करवाता है, उसी तरीके से उसका रिजल्ट जो है हम सेंसेशन कहते हैं। तो ये था हमारा किसका? सेंसेशन का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं और देखते हैं सेंसरी प्रोसेस। सेंसरी प्रोसेस क्या होता है और किस तरीके से जो है ये काम करता है।
तो यहाँ पे हम लोग सेंसेशन का एक डेफिनेशन जानते हैं, वहां पर जो है हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा था, यहाँ डेफिनेशन है द पैसिव प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड इनटू द बॉडी एंड टू द ब्रेन। तो जो पैसिव प्रोसेस, पैसिव और एक्टिव दो वर्ड्स होते हैं। एक्टिव वैसा काम होता है जैसे कि तुम लोग बायोलॉजी में भी पढ़े होंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एनर्जी लगता है, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एनर्जी नहीं लगता है। तो द पैसिव प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, आउटसाइड वर्ल्ड से जो इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी में, बॉडी मींस कहे तो हमारे ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन आ रहे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं सेंसेशन, ठीक है। उस प्रोसेस को बोलते हैं सेंसेशन। ओके, तो हम लोग उसको नेक्स्ट जाएंगे और हम लोग समझेंगे सेंसेशन क्या होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन है, ए स्टिमुलस कैन बी मेजर्ड इन ए वैरायटी ऑफ वे इंक्लूडिंग इट्स साइज, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ। तो एक स्टिमुलस, स्टिमुलस क्या होता है, जो तुम्हारे सेंसरी ऑर्गन को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट का मतलब अगर हम लोग जाकर तुमको चुट्टी काट लिए या पिन चुभा दिए, ठीक है, तो क्या होगा, तुम्हारे स्किन जो है स्टिमुलेट हो जाएंगे, तुम्हारे सेंसरी ऑर्गन जो है वो स्टिमुलेट होंगे। तो एक स्टिमुलस को जो है हम लोग मेजर करते हैं बहुत तरीकों से, कि उसका साइज क्या है, उसका ड्यूरेशन क्या है, ठीक है, कितना देर तक जो है वो काम किया, फिर इंटेंसिटी क्या है, तुमको कोई थप्पड़ लगाया, कोई धीरे से लगाया, कोई कस के लगाया, तो उसमें इंटेंसिटी है, कितना इंटेंसिटी था उसमें, कोई जोर से लगा, कोई हल्का सा लगा। फिर वेवलेंथ, वेवलेंथ को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे लाइट का बात आ जाता है कि जो बीम लाइट है उसका एनर्जी कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टिमुलस को जो है इस तरीके से मेजर करते हैं, साइज, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी और वेवलेंथ के माप से। तो नेक्स्ट लाइन यहाँ पे कह रहा है कि सेंसेशन अकर एनी टाइम्स ए स्टिमुलस एक्टिवेट्स वन ऑफ आवर रिसेप्टर। सेंसेशन तुमको कभी भी हो सकता है, किसी भी समय हो सकता है, बस एक स्टिमुलस जो है तुम्हारे रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दे। कोई भी फिजिकल स्टिमुलस अगर तुम्हारे बॉडी के किसी भी रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देगा, तुम्हें सेंसेशन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तुम यहीं पे रूम पे बैठे हुए हो या फिर लेक्चर देख रहे हो, यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, कुछ भी होगा, अगर तुमको कहीं से आकर के जो है कोई गर्म चीज टच कर देगा, तुम तुरंत स्टिमुलेट हो जाओगे, ठीक है। या तुम्हें ठंडा लगेगा तो भी स्टिमुलेट हो जाओगे। तो हर एक चीज से जो है किसी भी टाइम पे जो है तुम्हें सेंसेशन हो सकता है। नेक्स्ट लाइन यहीं पे कह रहा है कि द सेंस ऑर्गन देन डिटेक्ट एनी चेंज इन एनर्जी सच एज लाइट, हीट, साउंड एंड फिजिकल प्रेशर। तो हमारे सेंस ऑर्गन जो होते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन कौन कौन से हो गए, आई हो गए, स्किन हो गए, ईयर हो गए, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या है, हमारे सेंस ऑर्गन है। हमारे टंग हो गए, हमारे नोज हो गए, ये सारे सेंस ऑर्गन है। तो हमारे सेंस ऑर्गन जो है किसी भी तरह का बदलाव को डिटेक्ट कर पाता है, चाहे वो कोई एनर्जी में बदलाव हो, लाइट में बदलाव हो, हीट में, साउंड में या फिर फिजिकल प्रेशर्स में। तो इन सभी में अगर कोई भी बदलाव आता है तो तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हारा सेंस ऑर्गन जो है डिटेक्ट कर लेगा। अगर ये मान लो स्किन है, स्किन में हम लोग हल्का से दबाएं तो पता चल रहा है कि हल्का सा सेंसेशन हुआ, कस के दबा देंगे तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा कि कस के दबाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट उसी तरह साउंड में भी, कम साउंड, ज्यादा साउंड, तुम्हारा सेंसेशन तुमको बताएगा कि कहां कम साउंड है, ज्यादा साउंड है, कोई सुगंध आ रहा है तो हल्का आ रहा है या बहुत कस के आ रहा है, ये सारे तुम्हारे सेंस ऑर्गन जो तुमको बताते हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन है यहां पे ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन क्या होता है, तो ट्रांसडक्शन का सिंपल सा मीनिंग्स होता है, इट इज द कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी अकर विया न्यूरॉन। हमारे ब्रेन और हमारे बॉडी के बीच में जो इंफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसी को बोलते हैं ट्रांसडक्शन। मींस कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन एंड द बॉडी विया न्यूरॉन। न्यूरॉन के माध्यम से जो है हमारे बॉडी और ब्रेन में जो कम्युनिकेशन होता है इंफॉर्मेशन का, उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसडक्शन। तो इंफॉर्मेशन गोज फ्रॉम द सेंसेस टू द थैलेमस देन टू द वेरियस एरिया इन द ब्रेन। तो जो हमारा इंफॉर्मेशन होता है सेंस ऑर्गन से सबसे पहले कहां जाता है, वो थैलेमस में जाता है, उसके बाद थैलेमस से जो है ऊपर वाले सेंटर पे जाता है। इसलिए तुमको याद होगा कि हमने बताया था कि थैलेमस को जो है क्या कहा जाता है,
रिले स्टेशन भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इंफॉर्मेशन वहां आता है, उसके बाद वहां से जो है दूसरे पार्ट में जाता है। ओके, नेक्स्ट यहां पे लाइन आ रहा है कि ऑल सेंसेस यूज रिसेप्टर सेल्स टू ट्रांसड्यूस फिजिकल एनर्जी फ्रॉम द एनवायरमेंट इनटू इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल दैट द ब्रेन कैन अंडरस्टैंड। तो हमारे जितने भी सेंसेस होते हैं उन सभी में जो है रिसेप्टर सेल्स होता है। अब जैसे आई का बात करें तो तुम लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे कि आई में जो है रेटिना पे दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, एक रॉड रिसेप्टर्स, एक कोन्स रिसेप्टर। एक का काम होता है नाइट विजन का, एक का काम होता है डे विजन का। तो हर एक सेंसेस में जो है रिसेप्टर सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो फिजिकल एनर्जी को जो है, जो एनवायरनमेंट से फिजिकल एनर्जी मिल रहा है उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स में, ताकि जो है उसको ब्रेन आसानी से समझ पाए। ठीक है, ब्रेन जो है फिजिकल एनर्जी को नहीं समझ सकता, ब्रेन जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स को समझता है। तो जो रिसेप्टर होते हैं उसका काम होता है कि फिजिकल एनर्जी को जो है इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में चेंज कर देना। ठीक है, नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि रिसेप्टर सेल कन्वर्ट फिजिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज पोटेंशियल नोन एज द रिसेप्टर पोटेंशियल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिसेप्टर सेल्स है वो फिजिकल एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिक वोल्टेज पोटेंशियल में चेंज करता है, मींस इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल में चेंज करता है। इसी वोल्टेज पोटेंशियल को जो है रिसेप्टर पोटेंशियल बोला जाता है। मींस रिसेप्टर से जो पोटेंशियल निकलेगा, जो एनर्जी निकलेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर पोटेंशियल। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि एक क्वेश्चन आता है यहां पे, बहुत मस्त सा क्वेश्चन कि सो वेयर डू विजन एंड हियरिंग एंड द अदर सेंसेस हैपन। तो असल में जो है, जो हम लोग विजन हम लोग देखते हैं, हम लोग सुनते हैं, या फिर जो हमारे अलग अलग सेंसेस जो है काम करते हैं, वो कहां होते हैं, हम लोग कहां पे देखते हैं, हम लोग कहां पे सुनते हैं, हम लोग कहां पे महसूस करते हैं। हम अपने आंख से देखते हैं क्या, या अपने कान से सुनते हैं? नहीं। तो इसका जो मेन आंसर होगा वो होगा ब्रेन। ठीक है, ब्रेन से ही जो है हम लोग देखते हैं, ब्रेन से ही सुनते हैं और ब्रेन से ही महसूस करते हैं। तो यहां पे कह रहा है कि द फिजिकल एनर्जी इन द एनवायरमेंट इज डिटेक्टेड बाय द आईज, ईयर, ईटीसी। तो हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं, चाहे वो ईयर हो गए, चाहे वो आई हो गए, चाहे फिर नोज हो रहे हैं, वो फिजिकल एनर्जी जो एनवायरमेंट से आ रहा है उसको डिटेक्ट करता है। इसका काम इतना ही है, डिटेक्ट करना। उसके बाद क्या होता है, बट वी कांट सी हियर इटीसी, बट वहां पे हम लोग देख नहीं सकते अंटिल द ब्रेन इंटरप्रेट देम, जब तक हमारे दिमाग जो है उसको एक्सप्लेन नहीं करेगा ये क्या है। ठीक है, तब तक हम उसको देख नहीं सकते। मेक सेंस ऑफ देम सो इन ए वे वी सी हियर स्मेल इटीसी इन आवर ब्रेन। जब हमारे दिमाग जो है उसको इंटरप्रेट करेगा, इंटरप्रेट को हिंदी में बोलते हैं व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना। ठीक है, हमारा दिमाग में वो इंफॉर्मेशन जाएगा, जाने के बाद जो है फिर उसको क्या होगा, हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करके बताएगा, हाँ ये चीज है, ये चीज है। उसके बाद जो है हम उस चीज को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं। ठीक है, जिसको मेंटल प्रॉब्लम होता है उसको अगर सामने कुछ नहीं भी रहेगा ना तो भी उसको दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसको कुछ कुछ सुनाई देना शुरू हो जाएगा। तो मेंटल हेल्थ में जब जाओगे, मेंटल हेल्थ का बुक में जब पढ़ोगे, 3rd ईयर में मे बी होगा, तो वहां पर जो है तुमको मेंटल हेल्थ में पढ़ाया जाएगा कि जो पेशेंट होता है उसको अलग अलग चीजें सुनाई देना शुरू हो जाता है, उसको अलग अलग चीजें दिखाई देना शुरू हो जाता है, जो कि रियल जिंदगी में नहीं है। तो असल में हम लोग देखते, सुनते, समझते कहां से हैं, हम लोग दिमाग से समझते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं और देखते हैं एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। ठीक है, तो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड ये कौन सा चिड़िया का नाम है? तो यहां पे जो फर्स्ट लाइन आता है कि द स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन एक्सटर्नल स्टिमुलस टू बी डिटेचेबल बाय द ह्यूमन सेंसेस इंक्लूडिंग विजन, टेस्ट, स्मेल एंड टच। वो सबसे छोटा से छोटा एनर्जी जिसको हम लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। ठीक है, तो एक छोटा स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ एनर्जी, छोटे लेवल ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, एक्सटर्नल स्टिमुलस टू बी डिटेचेबल, डिटेचेबल करने के लिए जो है जो रिक्वायर्ड होता है। डिटेचेबल का मतलब क्या होता है,
उसको हम लोग कैच कर सकते हैं। तो छोटा से छोटा एनर्जी जिसको रिक्वायर्ड होता है हमारे रिसेप्टर को कैच करने में, उसी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि द एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड इज द लेवल ऑफ स्टिमुलस दैट प्रोवाइड ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स ऑफ डिटेक्शन 50% ऑफ द टाइम। तो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड जो है वह स्टिमुलस का वह लेवल है जिसमें जो है हमारा जो रिसेप्टर्स होता है वो 50% टाइम जो उसको डिटेक्ट कर सकता है। अब 50% टाइम का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 50% टाइम का यही मतलब होता है कि अगर कोई चीज जो है स्टिमुलस है तो 50% टाइम अगर हम उसको महसूस कर सकते हैं, हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं, मतलब कोई गाना बज रहा है, ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, बहुत हल्का से बज रहा है, बहुत धीरे धीरे बज रहा है, तो कभी कभी हम लोग सुन पाते हैं, कभी कभी हम लोग नहीं सुन पाते हैं। तो 50% टाइम जब हम लोग उसको सुन पाते हैं, वैसे आवाज को, वैसे स्टिमुलस को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। ठीक है, जो हम लोग महसूस कर सके, इतना कम से कम चीज होना चाहिए जिसको हम लोग फील कर सके, उसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और हम लोग देखते हैं एक लाइन कि द एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड फॉर द 5 सेंसेस इन ह्यूमंस आर द फ्लोइंग। 5 तरह के सेंसेस होते हैं हमारे बॉडी में, और पांचों के लिए जो है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड के कुछ एग्जांपल देखते हैं, मस्त मस्त सा एग्जांपल, ये मोस्टली बुक में नहीं दिया होता है, इसको हमने एक्स्ट्रा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पहला होता है विजन। तो विजन किस तरीके के चीज को हम लोग देख सकते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट इकाई, सीइंग ए कैंडल फ्लेम 30 मील अवे ऑन द क्लियर नाइट। तुम रात में जो है टहल रहे हो और उससे 30 किलोमीटर दूर जो है एक कैंडल जल रहा है, हल्का हल्का मध्यम मध्यम सा कैंडल जल रहा है, तो क्या होगा, तुम उसको देख पाओगे, हाँ हल्का हल्का सा दिखेगा कि हाँ वहां पे कुछ तो जल रहा है, या फिर कभी नहीं भी दिखेगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग विजन का एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट है हियरिंग। हियरिंग ए वॉच टिकिंग 20 फीट अवे। एक घड़ी है वो रखा हुआ है 20 फीट के दूरी पे, और वहां पे वो टिक 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 कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए और 20 फीट दूर वॉच को रखा हुआ हम लोग सुनने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर सुन रहे हैं टिक टिक, तो क्या होगा, कुछ समय जो तुमको सुनाई देगा, जब तुम्हारा दिमाग शांत होगा, एनवायरमेंट शांत होगा, तुम्हें सुनाई देगा, और 50% टाइम तुमको सुनाई नहीं भी दे सकता है, तो ये हो जाएगा हियरिंग का एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। उसी तरह टेस्ट का बात करें, यहाँ पे कह रहा है टेस्टिंग 1 टीस्पून ऑफ शुगर डिजॉल्व इनटू द 2 गैलन ऑफ वाटर। मीन जो है 1 टीस्पून ऑफ शुगर, 1 चम्मच चीनी को जो है 2 गैलन वाटर में जो है वो घोला गया। ठीक है, और फिर तुमको वो पानी पीने को दिया गया, तो क्या होगा, कैसा मीठा लगेगा, हाँ हल्का सा लग रहा है, हल्का मीठा मीठा सा, बट वैसा कोई खास समझ में नहीं आएगा कि तुमको उसमें मीठा है। अब भाई 2 गैलन पानी में जो है 1 चम्मच तुम चीनी दिए हो, तो क्या वहां पे मीठा होगा, सब तो ऐसे ही उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड का काम करेगा, हाँ हल्का हल्का महसूस होगा कि कुछ डाला है, या फिर नहीं भी लगेगा। ठीक है, फिर स्मेल। स्मेल का अगर हम लोग बात करते हैं तो स्मेलिंग 1 ड्रॉप ऑफ परफ्यूम इन ए 3 रूम हाउस। 3 रूम इतना बड़ा रूम है, ठीक है, और वहां पे जो है 1 ड्रॉप परफ्यूम जो है वहां पे डाल दिया गया है, तो तुमको कितना महक आएगा। खुद से जब डिओड्रेंट मारते हो तो पूरा एकदम लगा लेते हो, तो वहां पे तुमको सुगंध आता है। अब पूरा बड़ा रूम में जो है 1 ड्रॉप परफ्यूम तुम डाले हो, तो हो सकता है कि अगर तुम उसके अगल बगल होगे तो तुमको हल्का सा सुंघाई दे दे। ठीक है, सूंघ सकते हो उसको, फिर या तो फिर नहीं भी सूंघ सकते हो, तो वो सबसे कम लेवल का एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड होगा, वो हमारे काम करेगा स्मेल पे। नेक्स्ट है टच का। टच का अगर हम एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड का बात करें तो फीलिंग ए बीज विंग फॉलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑनटू योर चिक। ठीक है, तो एक जो है बी मतलब होता है मधुमक्खी, तो मधुमक्खी का जो है पंख जो है वो जो है 1 सेंटीमीटर से तुम्हारे चिक पे आके गिरा। ठीक है, तो एक तो इतना हल्का पतला सा पंख होता है, वो आके तुम्हारे चिक्स पे गिरा, तो तुमको महसूस होगा, नहीं महसूस होगा, या फिर तुम जो है शांत जगह बैठे होंगे, तुमको महसूस होगा हाँ कुछ गिरा है। ठीक है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट इकाई होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, मींस सेंसेशन का सबसे छोटा वाला हिस्सा। ओके, यहां पर हमने समझा एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं और देखते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, तो यहां पे फर्स्ट है एक्सपेक्टेशन, मोटिवेशन एंड थॉट्स। हमारे एक्सपेक्टेशन, मोटिवेशन और थॉट्स भी जो है हमारे
ऑब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि लोअर थ्रेशोल्ड इफ एक्सपेक्टिंग टू हियर ए नॉइज, ठीक है, अगर तुम किसी चीज को सुनने का कोशिश कर रहे हो, तुम्हारे बारे में कोई कुछ बोल रहा है, कोई चुगली कर रहा है, तुमको उसको सुनना है, तो जब तुम्हारे मन में मोटिवेशन रहेगा कि हमको उसके बात को सुनना है, तो बहुत धीरे धीरे भी बोलेगा ना, तुमको सुनाई दे देगा, क्योंकि तुम अपना सारा मन केंद्र किए हुए वहां पे, सेंस ऑर्गन लगा दिए वहां पे, भाई सुनना है। नेक्स्ट है कि हायर थ्रेशोल्ड व्हेन टायर्ड, लोअर व्हेन वेल रेस्टेड। जब तुम पूरे थके हुए होगे, तुमको जो है पूरा मतलब देह हाथ चूर होगा, उस समय तुमको अगर हायर थ्रेशोल्ड भी रहेगा, तुमको सुनाई नहीं देगा, तुम भाई जाओगे अपना सो जाओगे। या फिर लोअर व्हेन वेल रेस्टेड, अगर जो है तुम पूरी तरीके से रेस्ट में होगे, तो तुमको छोटे छोटे थ्रेशोल्ड वाले भी जो है तुमको सुनाई दे देंगे। ठीक है, ये था एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्ट करना, मोटिवेशन एंड थॉट जो है हमारे एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड को इन्फ्लुएंस करता है। ओके, नेक्स्ट है जेंडर। अब जेंडर पे किस तरीके से काम आता है? जेंडर मींस मेल एंड फीमेल। वोमेन जनरली हैव लोअर थ्रेशोल्ड फॉर साइट, स्मेल, टेस्ट, टच एंड साउंड कंपेयर टू मेन। जो औरतें होती है वो मेल के मुकाबले जो है, जो मेन के मुकाबले जो है, बहुत छोटे छोटे चीज को सुन जाती है। ठीक है, वो कोई दूर से भी उसको बोल रहा होगा, चुगली कर रहा होगा, उसके कान में घुस जाएगा, भाई मेरे बारे में चुगली कर रहा है। कोई स्मेल जो होता है उसको तुरंत वो जो है सूंघ लेगी कि हाँ यहाँ पे जिस तरीके का स्मेल है, किसी के टच को, किसी के साइट को, ये सब चीज को जो है वो मर्दों के मुकाबले जो है औरतें बहुत जल्दी समझ लेती है और सुन लेती है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे लाइन है एज। एज भी फैक्टर होता है हमारे एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड को जो है इन्फ्लुएंस करने में। तो यंगर पीपल जो होते हैं, जो जवान लोग होते हैं, वो छोटे छोटे चीजों को, छोटे छोटे स्टिमुलाई को भी जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके रिसेप्टर जो है तुरंत उसको कैच कर लेता है। परंतु ओल्डर इंडिविजुअल जो होते हैं, जो हमारे बूढ़े होते हैं मनुष्य, वो क्या करते हैं, उसको रिक्वायर होता है ग्रेटर स्टिमुलस, उसको ग्रेटर स्टिमुलस का रिक्वायर होता है सेम स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, जो बूढ़े हो जाते हैं उसको तुम जाकर के बोलोगे भी तो उसको सुनाई नहीं देगा। ठीक है, उसके कान में जाके कस के बोलना पड़ेगा तो जाके वो सुनेगा। ठीक है, तो यहीं पे होता है कि एज बढ़ने पर जो है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड को जो है बढ़ाना पड़ जाता है। नेक्स्ट आता है टाइम। टाइम पे भी डिपेंड करता है। अब टाइम पे किस तरीके से डिपेंड करेगा? थ्रेशोल्ड वेरीज फ्रॉम द सेम पर्सन ओवर टाइम। थ्रेशोल्ड जो है एक ही पर्सन के जो है अलग अलग टाइम पे डिपेंड करता है। तुम्हारा बिहेवियर किस तरीके से है, तुम किस मूड पे हो, उस मूड पे भी डिपेंड करता है कि जो है किस तरीके का जो है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड तुमको इन्फ्लुएंस कर सकेगा। फिर हायर थ्रेशोल्ड व्हेन टायर्ड। जब तुम टायर्ड होते हैं तुमको हायर थ्रेशोल्ड चाहिए, जो कि फर्स्ट वाला मैं बता चुका हूं। ठीक है, और जब तुम वेल रेस्टेड होते हो तो तुमको लोअर थ्रेशोल्ड वाले भी जो तुमको तुरंत इन्फ्लुएंस कर सकता है। हार्डर टू डिटेक्ट सॉफ्ट साउंड एमिड लाउडर नॉइजेज। जब कोई लाउडर नॉइजेज हो रहा है उस समय में जो है किसी सॉफ्ट साउंड को जो है डिटेक्ट करना जो है बहुत हार्ड होता है। तो इस तरीके से टाइम पे भी जो है बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। नेक्स्ट है फिजिकल कंडीशन। अगर तुम्हारा फिजिकल कंडीशन खराब रहेगा तो तुमको जो है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड जो है तुमको काम ही नहीं करेगा, तुम सुन नहीं पाओगे, तुम महसूस नहीं कर पाओगे। तो इलनेस कैन लोअर थ्रेशोल्ड। जो हमारा इलनेस होता है ये हमारे थ्रेशोल्ड को जो है लोअर कर देता है। ठीक है, हमारे थ्रेशोल्ड को लोअर कर देता है। मॉडरेट साउंड सिम लाउड वीक लाइट इरिटेटिंग। उसको जो है छोटा छोटा लाउड जो है वो उसको पूरा परेशान कर देगा, या फिर हल्का सा लाइट पड़ जाएगा वो तुरंत इरिटेट हो जाएगा, यार बॉल बंद करो, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे को जो है इरिटेटिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये सारा चीज जो है इलनेस होने पर, जो बीमारी होने पे ये सब फर्क पड़ता है। नेक्स्ट है फेटिग। अगर तुम थके हुए हो, मेडिकेशन चल रहा है, या फिर पार्शियल कॉन्शियसनेस में हो, तो वहां पे जो है थ्रेशोल्ड को बढ़ा दिया जाता है, मींस बढ़ जाता है। तो जो है वहां पे तुमको सुनाई नहीं देगा अच्छा से, तुमको दिखाई नहीं देगा, तुम थके हुए, तुमको बुला रहा है तो हाँ अच्छा ठीक है, मेरे को सुनाई नहीं दिया था, ये वो बहुत तरह की चीजें होने लगती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड को इन्फ्लुएंस करते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं और देखते हैं डिफरेंस थ्रेशोल्ड। डिफरेंस थ्रेशोल्ड मींस क्या होता है? दो थ्रेशोल्ड के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो फर्स्ट यहां पे जो इसका मेन डेफिनेशन है वो कह रहा है कि द मिनिमम डिफरेंस इन स्टिमुलेशन रिक्वायर्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू स्टिमुलाई।
दो स्टिमुलाई के बीच में जो है हमें डिफरेंस पता करने के लिए जो हमें स्टिमुलेशन रिक्वायर्ड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंस थ्रेशोल्ड। यहां पे एग्जांपल आ रहा है कि टू टोन्स मस्ट डिफर इन इंटेंसिटी बाय ए मेजरेबल अमाउंट टू बी हियर्ड एज लाउडर देन द अदर। दो तरह के टोन जो है वो हमारे ईयर में आ रहे हैं और उसका इंटेंसिटी जो है अलग अलग है। हमको पता है कि एक हार्ड है और एक स्लो है, तो इस दोनों को जिस मेजर में जिस कंडीशन में हम लोग सुन पाए उसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंस थ्रेशोल्ड। ओके, यहां पे हम लोग समझ गए। तो यहां पर जो है नेक्स्ट लाइन है कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिफरेंस थ्रेशोल्ड। वैसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो डिफरेंस थ्रेशोल्ड को इन्फ्लुएंस करते हैं? तो पहला फैक्टर होगा फिजिकल कंडीशन। अगर हमारा फिजिकल कंडीशन खराब है तो तुमको जो है दो चीज में डिफरेंशिएट करने में बहुत ज्यादा कठिनाई होगी। ठीक है, इंडिविजुअल्स फिजिकल स्टेट इफेक्ट थ्रेशोल्ड। हम इंडिविजुअल का जो है जो फिजिकल स्टेट होता है वो थ्रेशोल्ड को क्या करता है? इफेक्ट करता है। इंटरेस्ट, सेकेंड है इंटरेस्ट। तुम्हारा क्या चीज पे इंटरेस्ट है? ठीक है, दो तरीके के आवाज आ रहे हैं। ठीक है, एक लड़की का आवाज आ रहा है, एक लड़का का आवाज आ रहा है। तो अगर तुम लड़का हो तो तुम्हारा क्या होगा? लड़की की आवाज को ज्यादा जो है तुम प्रेफर कर दोगे कि वो क्या बोल रही है। ओके, तो तुम्हारा इंटरेस्ट क्या चीज पे है उस पर तुम्हारा ध्यान ज्यादा होगा और वहां के चीज को जो तुम ज्यादा कस के ग्रसित करोगे, कस के जो है उसको सुनने का प्रयास करोगे। ठीक है, तो पर्सनल इंटरेस्ट इन द स्टिमुलाई कैन इंपैक्ट थ्रेशोल्ड। जो पर्सनल इंटरेस्ट होता है वो थ्रेशोल्ड को इंपैक्ट करता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ स्टिमुलाई। स्टिमुलाई पे भी डिपेंड करता है। डिफरेंट स्टिमुलाई टाइप्स में है वेरिंग थ्रेशोल्ड फॉर द सेम पर्सन। अलग अलग तरह के स्टिमुलाई भी जो है एक पर्सन के लिए जो है अलग अलग तरीके से जो है थ्रेशोल्ड को रखता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने जाना डिफरेंस थ्रेशोल्ड के बारे में, ये क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और हम लोग देखते हैं पैटर्न ऑफ इनपुट। किस तरीके से जो है हमारा सेंसरी ऑर्गन से जो इंफॉर्मेशन आती है वो किस तरीके से हमारे बॉडी में इनपुट जाता है या फिर उसका पैटर्न क्या होता है। तो यहाँ पे कुछ है जो हमको जानना चाहिए। जैसे 1000 ऑफ नर्व इंपल्सेस आर जनरेटेड एंड कंडक्टेड टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर एनी इन्वायरमेंट इवेंट। अगर जो है किसी भी इन्वायरमेंट में जहां तुम रह रहे हो वहां पे जो है 1000 ऑफ नर्व इंपल्स जो जनरेटेड हो रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बैठे हुए हैं तो अलग अलग तरह की चीजें हम लोग फील कर पा रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ हमें टच कर रहा है। तो इन सब वजहों से जो है 1000 ऑफ नर्व इंपल्स जो हमेशा जनरेट होते रहते हैं और कंडक्ट होते रहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, किसी भी इन्वायरमेंट में। ओके, नेक्स्ट है कि दिस इंपल्सेस ट्रेवल अलोंग डिफरेंट नर्व फाइबर एट स्लाइटली डिफरेंट टाइम। तो ये जो इंपल्सेस है वो डिफरेंट नर्व फाइबर से जो है डिफरेंट टाइम में क्या होता है हमारे सीएनएस तक, हमारे दिमाग तक तो जाते रहता है। अभी तुरंत कुछ टच हुआ, हम लोग कुछ देखें, फिर उसके बाद कुछ देखें, फिर उसके बाद कुछ देखें, क्या हुआ? एक पैटर्न से हम लोग देखते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, टच फील कर रहे हैं और वो सब जो एक पैटर्न से हमारे दिमाग में जाते जा रहा है। ठीक है, एक पैटर्न से जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि दिस क्रिएट ए पैटर्न ऑफ इनपुट टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये एक पैटर्न क्रिएट कर देता है एक इनपुट का टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जा रहे हैं इंफॉर्मेशन के रूप में, फॉर्मिंग द बेसिक ऑफ आवर सेंसरी एक्सपीरियंस। और यही सब पैटर्न जो है हमारे सेंसरी एक्सपीरियंस को क्या करता है? फॉर्म करता है। ओके, यहां तक समझ में आया कि हम लोग किसी इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं तो अलग अलग तरह के जो है स्टिमुलाई जो है हमें स्टिमुलेट कर रहे हैं। हमारे सेंस ऑर्गन, हम लोग देख रहे हैं, आंख तो बंद किए हुए नहीं है, सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, सब कुछ फील कर रहे हैं। पंखा चल रहा है, वहां से हवा आ रहा है, हवा मुझे टच कर रही है, तो सब कुछ का जो क्या हो रहा है हमारे सेंसरी ऑर्गन फटाफट जो है वो सेंसेशन फील कर रहा है और हमारे दिमाग को भेज रहा है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, जो है स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंसेस। ठीक है, हम एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे किस तरीके से सेंसरी एक्सपीरियंस हम लोग को होता है। तो इसको जो है डायग्रामेटिकली जो है प्रेजेंटेशन किया गया है कि फर्स्टली है फिजिकल एनर्जी। ठीक है, तो फिजिकल एनर्जी कुछ भी हो सकता है। हमारे इन्वायरमेंट में फिजिकल एनर्जी क्या है? चाहे वो कोल्ड हो, टेम्परेचर हो, हॉटनेस हो, ठीक है, डस्ट हो, टच हो, स्मेल हो, विजन हो, ये सब क्या है? ये हमारे फिजिकल एनर्जी ही तो है। उसके बाद क्या है? ट्रांसडक्शन एट रिसेप्टर। सबसे पहले सेंस ऑर्गन जो है इस फिजिकल एनर्जी को क्या करेगा? वो रिसीव करेगा।
उसके बाद जो क्या होगा, रिसेप्टर के माध्यम से जो वो उसको कैच करेगा, ठीक है, अटैच करेगा उसको। अटैच करने के बाद वो सारा इंफॉर्मेशन क्या होगा, हमारे बॉडी से जो है ब्रेन में पहुंचाया जाएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ना ट्रांसडक्शन। हमारे बॉडी से जो है, हमारे सेंस ऑर्गन से जो है वो हमारे ब्रेन तक उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाया जाएगा, जिसको हम लोग ट्रांसडक्शन बोलेंगे। उसके बाद क्या होगा, रिसेप्टर पोटेंशियल। रिसेप्टर पोटेंशियल में क्या होगा, जो वहां के रिसेप्टर्स हैं वो उस फिजिकल एनर्जी को जो है ट्रांसफॉर्म करके जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स में जो है वो क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, चेंज कर देगा, फॉर्म कर देगा। उसी को हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर पोटेंशियल। तो रिसेप्टर पोटेंशियल फिर काम क्या करेगा, वो जनरेट पोटेंशियल। तो रिसेप्टर पोटेंशियल जो है वो हमारे नर्व सेल में जो है न्यूरॉन के माध्यम से जो है वो जनरेट पोटेंशियल को जनरेट कर देगा, ठीक है, हमारे नर्व सेल में वो पोटेंशियल जनरेट करेगा। उसके बाद क्या होगा, नर्व इंपल्सेस। तो वहां से नर्व इंपल्सेस जो है न्यूरॉन के माध्यम से जो है, न्यूरॉन में भी क्या होता है, एक्सन, न्यूरॉन का एक्सन में ही जो सिग्नल ट्रेवल करता है, इंपल्सेस ट्रेवल करता है। तो नर्व इंपल्सेस के माध्यम से जो है वो सारा क्या होगा, हमारे नर्वस सिस्टम में जाएगा। पैटर्न ऑफ नर्व एक्टिविटी इन द नर्वस सिस्टम, वो पैटर्न के माध्यम से जिस जिस तरीके से जो है हम स्टिमुलस को जो है वो फील किए हैं, वो अंदर लिए हैं इंफॉर्मेशन के रूप में, उस सारे पैटर्न के रूप में जो है हमारे सेंसरी सिस्टम में, हमारे नर्वस सिस्टम में जो है वो जाएगा सीएनएस तक। उसके बाद जो वहां पे ब्रेन जो है वो इंटरप्रेट करेगा, ये क्या चीज है भाई, ये क्या देख लिया तुमने, ये कौन सा फिगर है, ये कौन सा साउंड है, वहां पे हम लोग परसेप्शन करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग सेंसेशन को महसूस कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे सेंसेशन हुआ है। अगर बीच में से एक भी सिस्टम तुम्हारा खराब होता है, तुम्हारा सेंसेशन चला जाएगा, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारा आंख देखा और तुम्हारे वहां पर जो है बीच का जितना भी है रिसेप्टर पोटेंशियल, जनरल पोटेंशियल, नर्व इंपल्सेस काम करना बंद कर दिया, तो आंख रहते हुए भी अंधा है, वो देख ही नहीं पाएगा कुछ भी चीज। ऐसा भी होता है ना, बहुत सारे पर्सन को आई तो होता है पर वो देख ही नहीं सकता, काम ही नहीं करता। अंदर के जो रोड सेल है, कौन सेल है, अगर वही खराब हो गए, तुम्हारे रिसेप्टर ही खराब हो गए, फिर भी तुम नहीं देख पाओगे। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं और देखते हैं टाइप ऑफ सेंसेशन एंड सेंसरी डिसऑर्डर। ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है, जिसमें हम लोग जानेंगे अलग अलग तरह के सेंसेशन के बारे में और उस सेंसेशन के रिलेटेड सेंसरी डिसऑर्डर के बारे में। ओके, तो यहां पे कितने तरह के सेंसेशन होते हैं, तो नॉर्मली हम लोग 6 टाइप ऑफ सेंसेशन यहां पे देखने वाले हैं, जो कि फर्स्ट है स्किन सेंसेशन, स्मेल एंड टेस्ट सेंसेशन, विजन सेंसेशन, हियरिंग सेंसेशन, काइनेस्थेटिक सेंस एंड वेस्टिबुलर सेंस। तो इसके बारे में भी तुम जानते ही होगे। स्किन सेंसेशन जो हमारे स्किन में होगा, स्मेल एंड टेस्ट के बारे में जानते हो कि हम लोग सूंघ सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं जीभ से। विजन भी जानते हो, हियरिंग भी जानते हो, ईयर से करेंगे। काइनेस्थेटिक सेंस क्या होता है, तो एबिलिटी टू सेंस द पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स एंड ट्रंक। हमारा वो सेंस ऑफ एबिलिटी जिसमें हम लोग पता करते हैं कि हमारा जो लिम्ब है, हमारे हाथ और पैर किस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं काइनेस्थेटिक सेंस, ठीक है। काइनेस्थेटिक सेंस, हमको पता होता है कि हमारा हाथ इस तरीके से है, इस तरीके से कर रहे हैं, इस तरीके से घुमा रहे हैं, हम लोग पेन से लिख रहे हैं, हम लोग कैंची से कुछ चीज काट रहे हैं, ये सारा काइनेस्थेटिक सेंस है। नेक्स्ट है वेस्टिबुलर सेंस। वेस्टिबुलर सेंस क्या होता है, प्रोवाइड द सेंस ऑफ बैलेंस। हमें अपने आप को बैलेंस करने के लिए जो सेंस को जरूरत होती है उसको बोलते हैं वेस्टिबुलर सेंस। द इंफॉर्मेशन अबाउट आवर बॉडी पोजीशन, हमारा बॉडी जो है वो किस पोजीशन में है, सीधा है, झुका हुआ है, नाच रहा है, या फिर जो है सोया हुआ है। इस सारे पोजीशन को जो है हम लोग सेंस करने के लिए जो है वेस्टिबुलर सेंस होता है। तो हम लोग यहाँ पे 6 तरह के जो है वो सेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसके सेंसरी डिसऑर्डर के भी बारे में एक एक करके हम लोग देखते हैं, फटाफट देख लेंगे। फर्स्ट है स्किन सेंसेशन, वैसे सेंसेशन जो हमारे स्किन में हो रहा है। तो जिसका कैटेगरी क्या होगा, स्किन से क्या क्या देख सकेंगे, हमें पेन कितना कस के हो रहा है, प्रेशर, कोल्ड, वार्म, ये सारे हमारे कैटेगरीज हैं जो हमारे स्किन सेंसेशन से आते हैं। कोई जो है ठंडा सा चीज लग जाएगा तो हमें कोल्ड का सेंसेशन होगा, गर्म चीज लगेगा तो गर्म सेंसेशन होगा, कोई कस के प्रेशर दे रहा है, हल्का से प्रेशर दे रहा है, हमें प्रेशर फील होगा। नेक्स्ट इसी पे जो है हम लोग देखेंगे सेंसिटिविटी। तो स्किन सेंसिटिविटी जो है वो किस तरीके से काम करेगा, वो वेरी करेगा बॉडी एरिया।
अलग अलग बॉडी एरिया पे जो है अलग अलग तरीके के सेंसेशन होते हैं। अब जैसे जो है कोई तुम्हारे हाथ के हथेली पे करेगा, यहाँ अलग सेंसेशन है। कोई तुम्हारे तलवे पे करेगा, पैर के नीचे वाले पोर्शन पे करेगा, वहां ज्यादा सेंसेशन होगा। ओके, तो बॉडी के अलग अलग एरिया में जो है अलग अलग रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, कहीं कम पाए जाते हैं, कहीं ज्यादा पाए जाते हैं। जहां पे रिसेप्टर ज्यादा पाए जाएंगे वहां बहुत जल्दी तुमको गुदगुदी लगेगा, ठीक है। जहां कम पाए जाते हैं वहां तुमको फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो फिर अगर हम लोग स्किन सेंसेशन के डिसऑर्डर के बारे में जाने तो लॉस ऑफ सेंसेशन, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसको सेंसेशन ही लॉस हो जाता है, ठीक है। उसको तुम जाकर के पिन डाल दो, सुई मार दो, चुट्टी काट लो, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो लॉस ऑफ सेंसेशन जो होता है वो स्किन का डिसऑर्डर होता है। प्रेशर, वार्म, कोल्ड, पेन, कुछ भी उसको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो स्किन सेंसेशन में आएगा। तो नेक्स्ट सेंसेशन का हम लोग बात करते हैं, वो है स्मेल एंड टेस्ट। तो स्मेल एंड टेस्ट में कौन कौन सा आएगा, इसमें हम लोग फर्स्ट देखते हैं स्मेल के बारे में। तो स्मेल करने के लिए कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं, अपर नेजल पैसेज। हम लोग नाक से जो है हम लोग किसी स्मेल को जो है वो डिटेक्ट कर पाते हैं। चाहे वो डिसऑर्डर का बात करें स्मेल में, तो सेंसिटिविटी टू ऑर्डर्स, हम लोग किसी चीज को सूंघ करके पता ही नहीं लगा पाए कि क्या इसका ऑर्डर्स है, या इनेबिलिटी टू रिकॉग्नाइज सर्टेन ऑर्डर्स, या जो है किसी पार्टिकुलर जो ऑर्डर्स होता है उसको हम लोग जो है पता नहीं लगा पाए, तो ये भी जो है डिसऑर्डर हो जाएगा स्मेल का। टेस्ट में क्या होता है, बेसिक टेस्ट कौन कौन होता है, स्वीट, सॉर, साल्ट, बिटर, ये 4 तरह के जो है बेसिक टेस्ट होते हैं। अब टेस्ट में भी बहुत तरह के टेस्ट होते हैं, वो अलग बात है, कोई स्पाइसी है, कोई यम्मी है, ठीक है, कोई चटकदार है तो अलग अलग होता है। बट बेसिक 4 तरह के टेस्ट होते हैं हमारे जीभ में, जो चारों पोर्शन को अलग अलग बांट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग रिसेप्टर का बात करें तो जीभ में जो टंग होते हैं वहां पे टेस्ट बड होते हैं, और टेस्ट बड के ही माध्यम से हम लोग टेस्ट को एक्सेप्ट कर पाते हैं, कि हम लोग जान पाते हैं कौन सा टेस्ट है। चाहे वो टिप में होता है, साइड में होता है, बेक ऑफ द टंग, यह यहाँ पे सारे जो है रिसेप्टर पाए जाते हैं, टिप, साइड्स, बेक ऑफ द टंग, ठीक है। यहाँ रिसेप्टर लगे होते हैं टेस्ट बड। ओके, ये टेस्ट बड जो है ये रिसेप्टर्स है। फैक्टर्स क्या है, बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। जेनेटिक डिफरेंस, किसी किसी लोग को जो है बहुत ज्यादा तीखा लगता है, ठीक है, हल्का सा भी तीखा दे दो बहुत कस के तीखा लगेगा। किसी किसी लोग को मीठा पसंद नहीं होता है, उसको मीठा उतना पसंद नहीं लगेगा, फिर जो है उसको मीठा बर्दाश्त नहीं होता है बहुत को। ये सब जेनेटिक डिफरेंसेस हैं। एजिंग पे भी डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा बड़े लोग जो होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, वो भी कहेगा कि यार सब्जी में नमक ही नहीं लग रहा है, या फिर बोलेगा बहुत ज्यादा नमक दे दिया, जबकि नॉर्मल रहेगा सब कुछ, ठीक है। स्मोकिंग पे भी डिपेंड करता है। डिसऑर्डर का बात करें तो डिक्रीज सेंसिटिविटी, अगर सेंसिटिविटी जो है डिक्रीज कर जाएगा, उसको कोई टेस्ट ही नहीं लग रहा है, किसी भी चीज में टेस्ट नहीं आता है, ये भी उसका डिसऑर्डर हो जाता है। या फिर लेक ऑफ टेस्ट। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड वाला जो है विजन। तो विजन किस तरीके से होता है, फर्स्टली है रिसेप्टर। तो विजन में 2 तरह के रिसेप्टर पाए जाते हैं, पहला रॉड और दूसरा कोन। दोनों कहां पे होता है, दोनों हमारे रेटिना पे होते हैं, ठीक है। रिसेप्टर जो है रेटिना पे होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो रॉड्स होता है, सेकेंड जो होता है कॉन्स होता है, ठीक है। रॉड क्या होता है, वो लाइट डार्क में जो है नाइट विजन का काम करता है, ठीक है, लाइट एंड डार्क में नाइट विजन का काम करेगा। और कॉन्स जो है वो लाइट डार्क में कलर, डे लाइट और विजन का काम करता है। मीन्स जो है रॉड जो है वो नाइट विजन का काम करेगा, और कॉन्स जो है वो डे लाइट विजन का काम करता है। डिसऑर्डर क्या होता है, अगर विजन का बात करें तो मायोपिया, इसमें जो है पर्सन दूर के चीज को नहीं देख सकता है। ओके, मायोपिया में दूर के चीज जो उसको ब्लर दिखाई देता है। हाइपरोपिया, हाइपरोपिया में क्या होगा, पर्सन जो है सामने वाला चीज जो है नियर ऑब्जेक्ट को जो है वो नहीं देख पाता, जिसको नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, सब कुछ ब्लर ब्लर दिखेगा, ठीक है, दूर का भी सामने का भी, कोई भी चीज दिखेगा सब कुछ ब्लर दिखेगा, ठीक है। दूसरा होता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जो है एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। यहाँ पे क्या होता है कि पर्सन जो है 2 कलर के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। अगर उसको कलरफुल ऑब्जेक्ट ला करके दे दिया जाए तो बता ही नहीं पाएगा कि इसमें कौन सा कलर कौन है। अलग अलग तरह के कलर उसको दिखाई देंगे, कोई भी 2 कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, या फिर ब्लैक एंड व्हाइट सब कुछ हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो है वो डिसऑर्डर्स होते हैं विजन का। और देखा जाए हियरिंग में, तो हियरिंग का क्या होता है, रिसेप्टर्स। पहला होता है कि प्रोसेस देखते हैं हियरिंग में कि किस तरीके से प्रोसेस जो हियरिंग हम लोग को सुनाई देता है। पहले क्या होता है, साउंड वेव्स जो होते हैं, जो वाइब्रेशंस होते हैं साउंड वेव्स, वो आएंगे आउटर ईयर में। आउटर ईयर में आने के बाद जो है वो हमारे ईयर ड्रम पे जाता है और वाइब्रेट करता है ईयर ड्रम, ठीक है। वहां पे जो ड्रम बजता है 2 बोन के माध्यम से,
उसके बाद जो है वो इनर ईयर के फ्लूइड जो होते हैं, जो इनर ईयर होते हैं वहां पे फ्लूइड्स होते हैं, वो फ्लूइड को जो एक पैटर्न से डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, वहां डिस्टर्ब होने के बाद जो है नर्व इंपल्सेस में जो है क्या होगा, नर्व इंपल्सेस जो इंफॉर्मेशन भेजेगा हमारे ब्रेन को, और ब्रेन उसके बाद समझ पाएगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो इस प्रोसेस के माध्यम से जो है हम लोग हियरिंग कर पाते हैं। बाकी सारा चीज जो है तुमको एनाटॉमी में अच्छा से पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है इंपोर्टेंस। तो हियरिंग का इंपोर्टेंस क्या है, हम लोग किसी भी लैंग्वेज को जो हम लोग को बोला जा रहा है उसको हम लोग समझ सकते हैं, बोल करके, सुन करके। ठीक है, सुन करके ह्यूमन कम्युनिकेशन, जो दो लोग हैं, जो सामने वाले लोग हैं, वो क्या चीज बोलना चाह रहे हैं, इस चीज को सुन करके जो है हम लोग उसके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। डिसऑर्डर क्या होता है, इंजरी इन ईयर स्ट्रक्चर। अगर ईयर स्ट्रक्चर में इंजुरी है तो भी वहां प्रॉब्लम होगा। फिक्सेशन और डिसएंगेजमेंट ऑफ ओसाइकल, जो हमारे ईयर ओसाइकल हैं, अगर वो सही तरीके से नहीं डिसएंगेजमेंट किए हुए हैं, एंगेजमेंट सही तरीके से नहीं किए हुए हैं, तो उसको जो है प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देगा। तो अगर हम ओसिकल्स का बात करते हैं तो ओसिकल्स भी क्या होते हैं, हमारे ईयर में जो है 3 तरह के ओसिकल्स होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मिस, MIS। एम से क्या होता है, एम से होता है मेलियस, आई से होता है इनिकस, एंड एस से होता है स्टेपिस। तो 3 तरह के ओसिकल्स जो है हमारे ईयर में होते हैं। अगर तीनों को सही तरीके से जो है इंगेजमेंट नहीं होगा तो भी हमें सुनाई नहीं देगा। नेक्स्ट है डिजीज। अगर किसी तरीके का डिजीज हो जाता है, जैसे कि टॉन्सिल हो गया, मिजल्स हो गया, मम्स हो गया, ऐसे में अगर डिजीज हो जाते हैं तो हमारे ईयर को डिस्टर्ब करते हैं और हमारे सेंसेशन को सही तरीके से नहीं ले पाता है। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ डिफनेस। किस तरीके का डिफनेस है, डिफनेस में सुन नहीं पाता है कोई पीपल। नेक्स्ट है डिफनेस टू स्पेसिफिक टोन्स। किसी स्पेसिफिक टोन का जो है डिफनेस होता है, कोई लोड वॉइस को नहीं सुन पाता है, कोई हल्का वॉइस को नहीं सुन पाता है, तो अलग अलग स्पेसिफिक टोन का भी डिफनेस होता है। नेक्स्ट है टिनाइटस। ठीक है, टिनाइटस में क्या होता है कि कान में जो है रिंगिंग जो साउंड आना शुरू हो जाता है। ठीक है, कान झन 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 करना शुरू करता है, या फिर रोडिंग इन ईयर, ऐसे लगता है कान में कोई गुर्रा रहा है। ठीक है, तो ये सब जो है डिसऑर्डर्स होते हैं जो हमारे हियरिंग के रिलेटेड होते हैं, हियरिंग सेंस के रिलेटेड होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5th वाला, काइनेस्थेटिक सेंस। तो काइनेस्थेटिक सेंस में क्या होगा, जो है फंक्शन क्या होता है इसका, प्रोवाइड क्यूज फॉर मूवमेंट एंड स्मूथ एक्शन। हमारा बॉडी किस तरीके से मूव कर रहा है, किस तरीके से हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं, हमारा स्मूथ एक्शन क्या है, ये सब चीज का जो है इसका फंक्शन होता है। डिसऑर्डर क्या होगा, फेलियर टू कंट्रोल मूवमेंट, इनएबिलिटी टू वॉक स्टेट। हम लोग किस तरीके से जो है मूवमेंट कर रहे हैं, ये चीज में क्या होगा, वो कंट्रोल करना जो है वो बंद कर देगा। हम लोग सही से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपने मूवमेंट को। यहाँ पे क्या होता है, इनएबिलिटी टू वॉक स्टेट, पर्सन जो है सही से चल नहीं पाता है, वो सही से स्ट्रेट होके नहीं चल पाएगा। अब उसको पता ही नहीं चलेगा हम स्ट्रेट चल रहे हैं, झुक के चल रहे हैं, किस मुद्रा में चल रहे हैं, किस पोस्चर में चल रहे हैं, तो वहां पर जो है वो सही से चल नहीं पाएगा। तो ये काइनेस्थेटिक सेंस का डिसऑर्डर्स होते हैं। नेक्स्ट डिसऑर्डर, जो लास्ट डिसऑर्डर होता है, वो वेस्टिबुलर सेंस। वेस्टिबुलर्स का फंक्शन क्या होगा, मॉनिटर इक्विलिब्रियम, बॉडी पोजीशन एंड मूवमेंट। हमारा बॉडी का जो इक्विलिब्रियम क्या है, बॉडी पोजीशन किस पोजीशन में है, और किस तरीके से मूवमेंट जो है हमारे बॉडी कर रहे हैं, वो सब इसके फंक्शन होते हैं वेस्टिबुलर सेंस का। तो रिसेप्टर यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे इनर ईयर होते हैं, इनर ईयर में जो एक फ्लूइड पाया जाता है। ठीक है, वेस्टिब्यूल्स इन द इनर ईयर्स। तो इनर ईयर में एक फ्लूइड पाया जाता है, वही हमारे जो है वो बॉडी के इक्विलिब्रियम को जो है वो मेंटेन करता है। ठीक है, अगर मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई आया और कस के तमाचा लगाया कान के पास, ठीक है, तड़ाक से कन पट्टी में मारा एकदम कस के, तो हमारे क्या, हमारे जो वेस्टिबुल्स होते हैं वो पूरी तरीके से हिल जाएंगे, तनतना जाएंगे। उसके बाद तुम्हारा दिमाग इस तरह से घूमेगा, पूरा जो है दिमाग एकदम घूम रहा है, माथा घूम रहा है, और घूमने के बाद तुमको पता ही नहीं चलेगा कि तुम कहां पे हो। ओके, या फिर जब कोई झूला झूल रहे हो, झूला झूलने के बाद बहुत कस के झूला दिया, तो जो हमारा इनर ईयर में जो फ्लूइड होते हैं वो पूरी तरीके से हलचल हो जाएगा और तुमको उतार दिया जाएगा, फिर पता ही नहीं चलेगा भाई हम कहां पे हैं, तुम गिर जाओगे, तुम स्टैंड नहीं रह पाओगे। तो यहाँ पे जो वेस्टिबुलर सेंस इसी तरीके से काम करता है। इसका काम होता है बॉडी पोजीशन को, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना और बॉडी मूवमेंट को भी ध्यान रखना। डिसऑर्डर क्या होता है, अगर वेस्टिबुलर सेंस जो है डिस्टर्ब हो जाएगा तो नाउजिया, ठीक है, नाउजिया, डिजीनेस, इनएबिलिटी टू मेंटेन इक्विलिब्रियम और पोस्चर, इस सारे चीज में जो है तुमको डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। तो यहां तक जो है हमने पूरी तरीके से सेंसेशन को जो है कंप्लीट किया, सेंसेशन के साइकोलॉजी को समझा, किस तरीके से वो बिहेवियर को जो है इन्फ्लुएंस करता है और कितने तरह के सेंस होते हैं जो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। ओके, तो यहां तक आपको कितना समझ में आया, किस चीज को नहीं समझ पाए हैं उसको नीचे कमेंट्स करना है, और समझ भी गए हैं तो भी नीचे कमेंट्स करना है।
अपना प्रेजेंस देना है। ओके, और उसके बाद जो है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों को जो कॉलेज में पढ़ते तो हैं बट उसको समझ नहीं आता है, और जो है उसको भेजो, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू।